नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा मकर राशि, शनि वक्री 23/5 से लेकर 10/10/2021 तक करीबन 6 महीने का पीरियड है। शनि महाराज वक्री रिट्रोग्रेड भ्रमण करने वाले हैं और आपकी राशि में साढ़े साथी का प्रभाव है और दूसरा पड़ाव अभी चल रहा है। पहले पड़ाव में आपने देख लिया है कैसी सिचुएशन बनी है और किस टाइप का मूवमेंट आपको देखने को मिला है, लेकिन यहाँ साढ़े साथी का दूसरा पड़ाव है। वो जो पहले था वो 12th हाउस में था, यहाँ शनि चल रहे थे, अभी शनि बॉडी पे आ गए हैं। तो ये बॉडी पे थोड़ा आपको आपकी जो सेहत है, आपकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, आपका जो माइंड है, उसको ठीक करने के लिए आए हैं। शनि वक्री जब होते हैं, जब शनि को अपना जो कड़क जो बोलते टीचर्स हफ्ते में 10 दिन में से 2 दिन उनका दिमाग अपने आप आउट होता है, वो मारने लगते हैं, वो स्टिक्स लेके अपने को पीटते हैं। तो यहाँ शनि भी वैसे ही रहते हैं। अगर आपने अच्छी तरह से काम नहीं किए, आपने ध्यान नहीं दिया आपके कामकाज के ऊपर, आपको जो जॉब मिली है, आपको जो प्रोफेशन मिला है, आपको जो काम मिला है, अगर उसमें आपने ध्यान नहीं दिया है बरोबर से, तो वो यहाँ शिक्षक बन जाते हैं, टीचर्स बन जाते हैं और वो आपको पनिश करते हैं कि आपने इस चीज़ के बारे में आपने ध्यान नहीं दिया। आपको जो जॉब ऊपर वाले ने दी है, आपको जो बिजनेस दिया, जो छोटा मोटा आप व्यापार या कुछ भी कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, उसमें आपने कुछ भी गलत सलत किया है, तो यहाँ शनि वक्री होके वो चीज़ को अंजाम देते हैं। इसलिए यहाँ शनि वक्री हो रहे हैं, वो आपको सिखा रहे हैं, वो टीचर्स है, आप उसको गलत मत लीजिए। आपकी कोई गलती है तो आपको कैसे मालूम पड़ेगी? अगर कोई आपको बताएगा कि ये आपने गलत किया है, तभी अपने को मालूम पड़ेगा कि यहाँ हमारी गलती हुई है। तो ये गलती, ये सब चीज़ें दिखाने का काम भगवान ने शनि महाराज को दिया है 9 ग्रहों में से। तो यहाँ जब शनि वक्री होते, 5-6 महीने वक्री होते हैं, तो उस टाइम में आपको ये पनिशमेंट, ये सब चीज़ें दिखाते हैं। पनिशमेंट का मतलब होता है अपने को लर्न करना है उसमें से, वो दूसरी बार वो चीज़ नहीं बननी चाहिए, इसके लिए आपको लायबल बनाते हैं। यहाँ शनि बॉडी पे चल रहा है, आपने सेहत का ध्यान नहीं दिया, आपने सेहत के बारे में देखा नहीं, तो ये आपको पनिशमेंट मिल सकती है। शनि की जो नज़र है वो 3rd हाउस पे गिर रही है। ये हाउस होता है आपके पड़ोसियों का, आपके छोटे भाई बहनों का। तो यहाँ पड़ोसियों से आपको दिक्कत हो सकती है। पड़ोसियों से अगर आपने व्यवहार बराबर नहीं रखा है तो वो आपके लिए समस्या क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ आपने कुछ गलत सलत किया है तो वो ठीक करने का काम यहाँ शनि महाराज करेंगे। तो उनसे आपका जो हिसाब किताब है वो सरभर कराएगा। अगर आपने गलत नहीं किया तो सामने वाले ने किया, तो वो आपके साथ सही चलेंगे, आपका कुछ सॉल्यूशन आएगा या बीच का रास्ता निकलेगा। वैसे ही छोटे भाई बहन जो है, उनसे भी आपका मन मुटाव चल रहा है या उस पर आपने ध्यान दिया, आपकी ड्यूटी है, आपसे छोटे हैं लेकिन आपने उधर ध्यान नहीं दिया है, आपने उनको देखा नहीं है, आपने उनको इग्नोर किया है। जहाँ आपकी ज़रूरत है उनको, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान ने छोटा बड़ा ये सब भी ऊपर वाले ने सब तय करके रखा है। अगर आप बड़े हो तो आपकी ड्यूटी है कि आपको बड़प्पन दिखाना है, आपको बहुत सारे सेक्रीफाइस देने हैं, बलिदान देना है। लेकिन यहाँ आपने वो सब चीज़ें भूल गए और अपना स्वार्थ आपने देखा है, तो यहाँ वो भी आपको पनिशमेंट दे सकते हैं। छोटे भाई बहन से आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती है। और शनि की जो 7th नज़र है वो है आपके हस्बैंड वाइफ के। जो 7th स्थान होता है वो पार्टनर का होता है, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से। आप अगर आप हस्बैंड हो तो आपकी वाइफ का हो गया, और अगर वाइफ हो तो आपके हस्बैंड का ही हाउस हो गया। तो यहाँ आपने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर नहीं निभाई है। आपने आपका जो किरदार है एज अ हस्बैंड करके, आपने हमेशा अपनी वाइफ को डांटा है या इग्नोर किया है या उनको नीचा दिखाया है। उनकी जो डेजिग्नेशन है उनके हिसाब से आपने उनको मान मर्तबा नहीं दिया है, उसको रिस्पेक्ट नहीं किया है। तो यहाँ वो आपके लिए समस्या क्रिएट कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं, उनसे आपको काफ़ी समस्या फेस करनी पड़ सकती है पीरियड के अंदर। वैसे ही सेम वाइफ का रहता है, वैसे हस्बैंड का रहता है। यहाँ बिजनेस पार्टनर, अगर बिजनेस पार्टनर से आपने धोखेदारी की है, आपने कुछ गलत सलत किया है, उनसे छुपा के रखा है और कोई चीज़ में आपने
प्रॉफिट ज़्यादा ले लिया है, तो यहाँ ये चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती है। वो आपके ऊपर कुछ भी एलिगेशन कर सकते हैं या केस या वैसे कुछ चीज़ें यहाँ बन सकती है। इसलिए शनि अभी वक्री हो रहे हैं, इसलिए पहले से आप थोड़ा अलर्ट हो जाइए। अपने आजू बाजू का एटमॉस्फेयर उसको क्लीन कर दीजिए। आपके वहाँ इनकम टैक्स की रेट गिरने वाली है, इनकम टैक्स की भी रेट गिर सकती है ये समय के अंदर, ये टाइम के अंदर। अगर आपके ग्रह ऐसे हैं तो अभी आपके वहाँ इनकम टैक्स की रेड होगी। इनकम टैक्स की रेड होने वाली तो जांच होगी, आपने कुछ गलत सलत नहीं किया ना। वैसे ही शनि की जो दसम नज़र है वो बिजनेस के ऊपर गिर रही है, तो यहाँ बिजनेस से रिलेटेड आपने जो भी कुछ किया है, बिजनेस को ध्यान नहीं दिया, बिजनेस को आपने बराबर से उसको चलाया नहीं, आपको जो जगह दी है, आपको जो जॉब दी है उसमें आपने ध्यान नहीं दिया, तो वहाँ आपके साथ गलत सलत हो सकता है। आपने जो गलत सलत किया है तो वो भी आपको यहाँ जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसलिए यहाँ बिजनेस से रिलेटेड आपने कुछ गलत सलत किया, बिजनेस को ध्यान नहीं दिया, आपके पिताजी के ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया। आपकी ड्यूटी है, आप लड़के हो, बड़े हो या छोटे हो, लेकिन आपने अपने पिताजी या बड़ी या आप लड़की हो या कोई भी हो, लेकिन आपने पिताजी के लिए आपको जो करना चाहिए वो आपने नहीं किया, तो यहाँ वो भी आपको यहाँ पनिशमेंट वहाँ से मिल सकती है। वो आपको कुछ न कुछ चीज़ों से परेशान हो कर सकते हैं या उससे आपको रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। जो शनि का काम है, थोड़ा अलर्ट हो जाइए, थोड़ा देख लीजिए आजू बाजू एटमॉस्फेयर आपका कैसा है, उसके हिसाब से चलना है आपको। ध्यान दीजिए, शनि वक्री हो रहा है। मकर राशि, शनि के उपाय कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, शनि चालीसा पढ़िए, शनिदेव के मंदिर जाइए, कालो कपड़ों का दान कीजिए, गरीब निम्न कक्षा के लोगों को ऊपर ध्यान दीजिए, उनसे दुआ आशीर्वाद मिल सकते हैं, तो आपका ये समय आसानी से कट सकता है। ऐसे और कई वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।